नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने हाल ही में वर्ष 2022 के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए तिथि घोषित कर दिया है और वो फरवरी में 17 तारीख से शुरू होने जा रही है। तो इसी के मद्देनज़र हमने सोचा क्यों ना विद्यार्थियों के फायदे के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सेट लेकर हल करते हैं, ताकि 2022 के परीक्षा में देने वाले छात्र अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकेंगे। और मैं आप सबों से, जो खासतौर पर नए व्यूअर हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो के नीचे में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए, मतलब दबाना है। उसके बाद घंटा होगा, उसको डला देना है, यानी कि घंटी को, बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपके सामने पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस जो होता है वो ऋणात्मक होता है। 50 प्रश्न है, हम थोड़ा तेजी चलेंगे। दर्पण की फोकस दूरी और त्रिज्या में क्या संबंध है? तो आप देख रहे हैं ये अवतल दर्पण है और इधर ये किरण आता है टकराने के बाद जहाँ पर प्रधान अक्ष काटती है, ये फोकस हो गया। यहाँ पे वक्रता त्रिज्या, दोनों के बीच क्या संबंध है? F बराबर R या F बराबर R/2 या F बराबर 2R या F बराबर 3/2R। तो फोकस और त्रिज्या के बीच संबंध है F बराबर R/2। प्रश्न संख्या 3, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, बी, राइट। प्रश्न संख्या 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण या रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा वो कम से कम झुकेगा, यानी कि ये जो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य होता है ये बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये बहुत कम बेंड होता है, जबकि बैगनी ज़्यादा बेंड हो जाती है। तो लाल रंग सबसे कम झुकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, राइट। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मनुष्य की आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? आभासी और सीधा, वास्तविक, उल्टा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। तो मनुष्य की आंख के रेटिना पर जो होता है प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो वो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? दैट इज राइट। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण जो है बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, बशर्ते कि वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को, उत्तल लेंस, समोत्तल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए हम लोग आमतौर पर अवतल लेंस का यूज करते हैं। निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, मोटर, जनरेटर, वोल्टमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो है किसी तार में बिजली है या नहीं इसको दर्शाता है, ये गैल्वेनोमीटर। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? दाएं हाथ के अंगूठे को नियम को और ऑरस्टेड, फ्लेमिंग, आइंस्टीन, मैक्सवेल। तो मैक्सवेल साहब जो थे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादित किए थे। विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, आपको पता है, वोल्ट, ओम, एम्पियर, कूलम। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट। निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, श्रेणी एवं समांतर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, ये श्रेणी क्रम। प्रश्न संख्या 13, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है तो काल्पनिक, वास्तविक
वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा जो होता है वो काल्पनिक होता है, इमेजिनरी लाइन होता है चुंबक के आसपास इर्द गिर्द, जिसको देखा नहीं जा सकता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होगा है 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। प्रश्न संख्या 15, नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत क्या है, जो ऊर्जा कभी खत्म ही ना हो। नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा, प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा हो गया सौर ऊर्जा, राइट। कौन सा लेंस अपसारी लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है, अर्थात इसका मतलब है कौन सा लेंस किरणों को फैला देता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल उत्तल दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, किरणों को फैला देता है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है, लाल, हरा और नीला, ये तीनों जो होता है प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं। तो डी उपरोक्त सभी हो जाएगा, ये भी लाल, नीला और हरा तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है, कलरफुल भाग। तो यहाँ आपको जानकारी के लिए बताते हैं, कॉर्निया से होकर प्रकाश प्रवेश करती है आँख में। पुपिल्स, कॉर्निया के बीच में ब्लू पॉइंट होता है उसको पुपिल या पुतली कहते हैं, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और ये आइरिस आँख का रंगीन भाग होता है, राइट। चलते हैं 19वां प्रश्न, 1 HP हॉर्स पावर अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है। ये रही सारे ऑप्शन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 740 वाट के बराबर होता है। विशालक शीशा या मैग्नीफाइंग ग्लास अर्थात ऐसा लेंस है ना जिससे कोई वस्तु बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, कौन सा लेंस होता है। आपने घड़ी के दुकानदार को देखा होगा, आंख में एक प्रकार का लेंस बांधते हैं जिसके उसके बाद घड़ी के पार्ट पुर्जों को देखते हैं जिससे वो बड़ा दिखाई पड़ता है। तो बताइए कौन सा लेंस होता है। तो मैग्नीफाइंग लेंस होता है उत्तल लेंस। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार से हम बिजली प्रवाहित करते हैं तो गतिशील कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित कण पर आवेश पाया जाता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 22वां, एम्पियर घंटा मात्रक है, पिछले साल का पूछा हुआ प्रश्न है। एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक होता है I = Q/T, I = Q/T, I बराबर होता है Q/T। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जो I होता है I बराबर Q/T। तो अब बताएं एम्पियर समय, घंटा, एम्पियर गुना घंटा किसका मात्रक होगा, ये आवेश का मात्रक होगा। तो ऐसा ऑप्शन बी में दिखाई पड़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन मात्रक वाट के बराबर होता है, बड़ा मस्त क्वेश्चन है। जूल प्रति सेकेंड, जूल इंटू सेकेंड, सेकेंड बाई जूल, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि 1 वाट जो होता है 1 जूल प्रति सेकेंड कार्य करने की रेट है, तो 1 जूल बाय सेकेंड, ये सही है। विद्युत धारा का मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक है, बच्चा जानता है, पहली की वे है एम्पियर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन गैस, ऑक्सीजन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिस्पॉन्सिबल है। ये क्या करता है, पृथ्वी के चारों परत एक कवच का निर्माण करता है जो सूरज की आने वाली गर्मी को तो आने देता है लेकिन वापस गर्मी को वापस जाने नहीं देता, जिसके कारण पृथ्वी के टेम्परेचर जो होता है टी दिन प्रतिदिन क्या होगा, बढ़ेगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलिए, शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन जो पचता है ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे ऑक्सीकरण दूर दूर तक दिखाई नहीं दे पड़ रहा है, तो इस ऑक्सीकरण को हमने बताया था कि उपचयन भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन ए राइट, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होगा, जब कली चूना पर जल डालेंगे तो उष्मा निकलेगा, उष्मा निकलने वाला अभिक्रिया को उष्माक्षेपी कहते हैं। इसमें से उष्माक्षेपी ऑप्शन ए में दिखाई पड़ रहा है, ए राइट। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें तुलनात्मक दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो सबसे अभिक्रियाशील कौन है, इसमें से सबसे अभिक्रियाशील कौन है, इस चारों में से आपको बताना है, इस चारों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है। तो सबसे अभिक्रियाशील कौन होगा, तो हम बताते हैं
चांदी हो गया, सोना हो गया, पारा हो गया, तो सबसे अभिक्रियाशील कॉपर होगा। चूना जल का रासायनिक सूत्र है चूना जल CaO CaCl2 ये कली चूना है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, ये बुझा चूना है, बुझा चूना की चूना जल कहते हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, राइट। एम आई राइट? कोई विलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका मतलब विलियन क्षार होगा। विलियन का pH मान 7 से ज़्यादा होगा। 7 से ज़्यादा का मतलब है कि 10 भी सही हो सकता है, 11 भी सही हो सकता है, तो इसका मतलब है डी एंड बी राइट। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंध है? जैसे कि एल्काइन जो होता है वो दो कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ऐसा देखने पे समझ में आ रहा है कि सी सही हो जाएगा। एल्केन में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र दुनिया को पता है, C6H12O6। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को कहते हैं, तो आपको याद रखना उच्च वसा अम्लों के सोडियम लवण को साबुन और पोटासियम लवण को अपमार्जक कहते हैं। तो सोडियम लवण ये साबुन हो जाएगा। ऑप्शन ए सॉप। लाइव हुआ है जो आप लोग स्नान करते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो CHO आपको पता है एल्डिहाइड का है फंक्शनल ग्रुप, OH जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, कीटोन का CO होता है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH होता है। तो ये CHO जो है एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। याद रखें इसको आप, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगा? तो बाबू बढ़ेगा। ऑप्शन किस में है? तो ऑप्शन डी में है। डी इज राइट। निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। इसका मतलब पहले धातु लेना है, फिर धीरे धीरे अधातु पर समाप्त होना है। तो देखिए शुरू का अधातु होना चाहिए। फ्लोरीन जो कि गैस है, धातु नहीं है। फ्लोरीन ये भी धातु नहीं है, ये फ्लोरीन धातु नहीं है, लेकिन लिथियम धातु है। उसके बाद धीरे धीरे घटते लास्ट में अधातु आता है। तो ऑप्शन बी इज राइट। बी। अब है सिलिकॉन क्या है? तो पता है सिलिकॉन जो है बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सातों के सातों उपधातु है। तो सिलिकॉन भी क्या है? उपधातु है, मेटलॉइड्स है। निम्नांकित में से कौन विद्युत धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? तो जो धातु होगा वही विद्युत धनात्मक होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। ये सोडियम। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? उत्तराखंड में होगा ना, गंगा नदी पर। गंगा को अलकनंदा भी कहते हैं, याद रखना इसको। निम्नांकित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा करके रखते हैं या केरोसिन तेल में। क्यों? क्योंकि अगर सोडियम को बाहर में रखेंगे ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जल उठेगा और आकस्मिक आग भी लग सकता है। दैट इज राइट। सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा कर रख देते हैं, क्योंकि मिट्टी तेल से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, आराम से सुतल रहता है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से क्या बनेगा? एक सर्फ एक्सल, शैम्पू, जी सर्फ, ये तीनों के तीनों अपमार्जक से बनते हैं। समझ में आ रहा है? अपमार्जक से ये तीनों के तीनों बनते हैं ये, ठीक है। तो इसमें जो है डी हो जाएगा सही, उपरोक्त सभी, है ना। शॉर्ट सेल में किसका उपयोग किया जाता है? शॉर्ट सेल, क्या देखो बताइए, शॉर्ट सेल में किसका उपयोग किया जाता है? शॉर्ट सेल में किसका उपयोग होता है बताइए? प्लास्टिक, सिलिकॉन, यूरेनियम, प्लूटोनियम। तो शॉर्ट सेल में पता है अर्धचालक सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? गौर कीजिए, खाना बनाने वाले ईंधन में किसका उपयोग नहीं होता है? CNG, LPG ना, बायोगैस, कोयला, किसका उपयोग नहीं होता है? तो अब बढ़िया से जानते हैं, कोयला का उपयोग खाना बनाने में होता ही होता है, बायोगैस भी होता है, LPG भी। तो CNG का उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड कौन सी अभिक्रिया है? इसमें आप गौर करने वाली बात है कि इसमें कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गया। इसमें ये भी कह सकते हैं
पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बना रहा है तो ये संयोजन है, लेकिन संयोजन इसमें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो ये एक प्रकार का ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑप्शंस राइट हो गया ए। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे। निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो संतुलित कौन नहीं है? देखिए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, धूमधाम से संतुलित है। हाइड्रोजन 2 4 पीस, इधर हाइड्रोजन भी 4 है, ऑक्सीजन 2, इधर भी 2 है, और इसमें देखेंगे पोटासियम 2, इसमें सब संतुलित है। लेकिन 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 इसमें ऑक्सीजन 3 दूना 6 है, और 2 2 4 1 5 एक ऑक्सीजन है। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है संतुलित नहीं है। समीकरण बी ये क्या है? बैलेंस नहीं खेबा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन जो न्यूट्रल होता है उसका पीएच मान दुनिया जानती है 7 होता है। शुद्ध जल हुआ, नमक हुआ, ये सारे के सारे न्यूट्रल होते हैं। निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, कमजोर एसिड है? इसमें से कौन कमजोर एसिड है? तो एसिटिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल, चींटी के डंक में जो होता है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? दुनिया जानती है एल्युमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। Na3AlF6 इसका सूत्र होता है। तांबा, लोहा ये सब का नहीं होता क्रायोलाइट। आगे बढ़ें। अब हम लोग आखिरी मुकाम पर पहुंचे। पोटासियम की परमाणु संख्या है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। पोटासियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? पोटासियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। इस चारों में कौन ऑप्शन सही होगा? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिए। और अब हम इतना ही बोलेंगे, जय हिंद, है ना, क्योंकि हमने 15-16 मिनट आपके साथ बिताया है, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।